हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस क्लास के अंदर हम लोगों ने जो है ओम्स लॉ तक देख लिया था कि ओम्स लॉ क्या होता है, जिसमें अपन ने V इज इक्वल टू आई आर, वी से अपन ने डिनोट किया था, राइट। तो अब ये जो रेजिस्टेंस होता है वायर का, वो कुछ फैक्टर्स के ऊपर डिपेंडेंट होता है। रेजिस्टेंस किसे कहा बेटा अपन ने? जो अपोज करता है करंट को, उसे हमने रेजिस्टेंस कहा था, जिसका सिंबॉलिकल रिप्रेजेंटेशन भी हम लोगों ने देखा था। सो नाउ अभी फैक्टर्स affecting the resistance of a वायर या फिर हम बोल सकते कंडक्टर। जो भी कंडक्टर होता है हमारा, कंडक्टिंग वायर जो होगा, उसके रेजिस्टेंस पर क्या क्या फैक्टर्स क्या है हमारे डिपेंडेंट होते हैं। कौन कौन से फैक्टर के ऊपर रेजिस्टेंस डिपेंडेंट होता है वो देखते हैं। सबसे पहली चीज, नंबर फर्स्ट, रेजिस्टेंस ऑफ वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ कंडक्टर। आर मतलब रेजिस्टेंस है, एल मतलब क्या होगा बेटा यहां पे? लेंथ ऑफ कंडक्टर। एल मीन्स लेंथ ऑफ कंडक्टर। तो आर आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किस पे? लेंथ ऑफ कंडक्टर पे। सेकंड थिंग, आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को कैसा है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो अगर हम इन दोनों को कंबाइन करते हैं तो आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल बाय ए, ऐसे भी लिख सकते हैं बेटा हम। सो आर इज इक्वल्स टू, यहां पे कुछ तो भी कांस्टेंट दैट वी हैव टेकन द रो एल बाय ए, वेयर रो मतलब होगा रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल। रो मतलब आपके मटेरियल की क्या होंगी? रेजिस्टिविटी होंगी। जो भी आप मटेरियल ले रहे हो उसकी रेजिस्टिविटी होंगी। सबसे कम रेजिस्टिविटी कौन से मटेरियल की होती है? जिसकी रेजिस्टिविटी सबसे कम वो बहुत अच्छा कंडक्टर, जिसकी रेजिस्टिविटी ज्यादा वो उतना ज्यादा बैड कंडक्टर। सबसे कम रेजिस्टिविटी होती है सिल्वर की, इसलिए सिल्वर बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। ओके, तो रेजिस्टिविटी अगर कैलकुलेट करनी है हमें तो क्या करेंगे बेटा? ये ए इधर आ जाएगा ऊपर, ये एल इधर नीचे आ जाएगा बेटा। इसका यूनिट लेना है तो रेजिस्टर का यूनिट क्या है? ओम। एरिया का यूनिट क्या है? मीटर स्क्वायर। एल मतलब लेंथ, मीटर। ये मीटर के साथ मीटर कैंसिल हो गया, तो आपका यूनिट क्या बनेगा? ओम मीटर। सो दिस इज द रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल। ये क्या है बेटा? रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल है। कोई दिक्कत है यहां तक? समझ में आ गया अच्छे से? तो बेटा वीडियो को पॉज करके जल्दी से इसको लिख लो, नोट कर लो फटाफट से। सो अभी हम यहां पे देखते हैं कि अगर ये रेजिस्टर जो है हमारे, उसको सीरीज में या पैरेलल में कॉम्बिनेशन करते हैं तो क्या इफेक्ट होता है। सो सबसे पहला देखेंगे बेटा, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर। सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर। रेजिस्टर का सीरीज कॉम्बिनेशन मतलब एंड टू एंड कॉम्बिनेशन। मतलब ये एंड टू एंड कॉम्बिनेशन बोल सकते हैं उसको, एंड टू एंड कॉम्बिनेशन। मतलब ये कि हमारा ये एक रेजिस्टर है जिसको अपन ने R1 बोल दिया, दूसरा रेजिस्टर इसको यहां पे अटैच है जिसको अपन ने क्या बोल दिया? R2 बोल दिया। सो दैट टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन इज कॉल्ड एज द सीरीज कॉम्बिनेशन। अब अगर इस सीरीज कॉम्बिनेशन को हम सर्किट के अंदर अटैच करते हैं, प्लस माइनस, सो दिस इज वोल्टेज V, और यहां पे हम लोगों ने की अटैच कर दी इसको, यहां पे एमीटर यूज कर दिया ताकि करंट गिन सके। तो अभी यहां से इलेक्ट्रॉन फ्लो होना शुरू हो गया बेटा, नेगेटिव से पॉजिटिव इधर इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स के पास एक ही रास्ता है जाने के लिए, ऐसे दो रास्ते है क्या? नहीं है, एक ही रास्ता है, तो वो एक ही रास्ते से जाएंगे। जब वो एक ही रास्ते से जाएंगे तो करंट दोनों में सेम फ्लो होगा। मतलब जितना करंट आपका यहां पे होगा, सेम करंट आपका यहां पे भी होगा, सेम करंट आपका यहां पे भी होगा। करंट कैसा होगा? सेम होगा। लेकिन जाते टाइम में इसका वोल्टेज ड्रॉप इसके अक्रॉस V1 होगा, और वोल्टेज ड्रॉप इसके अक्रॉस में क्या हो जाएगा? V2 हो जाएगा। मतलब आपका टोटल वोल्टेज V इज इक्वल टू V1 प्लस V2, ऐसे हम डिनोट कर सकते हैं। अब हमें ओम्स लॉ पता है, बाय ओम्स लॉ, V इज इक्वल टू क्या होता है? IR। तो V1 क्या होगा? IR1,
V2 क्या होगा IR2। तो अभी यहां पे हम लिख सकते हैं बेटा IR इज इक्वल टू IR1 प्लस IR2। तो अब इन दोनों में से I बाहर निकल गया तो ब्रैकेट में बचेगा R1 प्लस R2 इज इक्वल टू IR। तो बेटा I कैंसिल हो जाएगा तो R इज इक्वल टू क्या मिलेगा फिर R1 प्लस R2। मतलब दो रेजिस्टर के लिए इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होगा R1 प्लस R2। अगर 3 रेजिस्टर्स है तो क्या होगा R1 प्लस R2 प्लस R3। 4 रेजिस्टर्स है तो R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4। तो वैसे ही n नंबर ऑफ रेजिस्टर्स अगर है तो फॉर n नंबर ऑफ रेजिस्टर्स क्या फॉर्मूला बनेगा बेटा R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस अप टू कहां तक रे बेटा Rn नंबर ऑफ रेजिस्टर्स के एडिशन होंगे। क्लियर है। नाउ सिमिलरली इफ यू विल मूव, अब इसमें एक बात पता चली कि सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर हर रेजिस्टर में से करंट जो होगा आपका सेम पास होगा। सो करंट थ्रू सीरीज कॉम्बिनेशन इज कांस्टेंट। करंट थ्रू सीरीज कॉम्बिनेशन इज कांस्टेंट। ये पॉइंट ध्यान में रखना है कि सीरीज कॉम्बिनेशन में जो होता है करंट कैसा होता है कांस्टेंट होता है। नाउ मूविंग टूवर्ड्स द पैरेलल कॉम्बिनेशन। अभी हम पैरेलल कॉम्बिनेशन देखते हैं बेटा। पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स। पैरेलल कॉम्बिनेशन में बोथ एंड्स आर कनेक्टेड टू ईच अदर। मतलब दो रेजिस्टर्स अगर लिए तो समझो ये हमारा एक रेजिस्टर हो गया, ये हमारा दूसरा रेजिस्टर हो गया, तो इसका ये भी एंड कनेक्टेड होगा, ये भी एंड कनेक्टेड होगा। ऐसे जैसे इसमें इसका ए एंड इसको कनेक्टेड था, दूसरा एंड कनेक्टेड नहीं था डायरेक्ट, वो फिर सप्लाई को कनेक्टेड था। लेकिन यहां पे दोनों एंड्स कनेक्टेड है और दोनों एंड जाकर जो है इसके सप्लाई को कनेक्टेड है। यहां पे की रख दिया। देखो इधर क्लोज करना भूल गए थे, क्लोज करेंगे नहीं तो सप्लाई पास नहीं होगा बेटा, ध्यान रखना। ओके, लेकिन अभी जरा गौर करोगे आप यहां पे तो मेरे बच्चों करंट जब यहां से 5 में शुरू हो गया है फ्लो होना, तो ये यहां पर आकर उसके पास दो रास्ते मिल रहे हैं। इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो होने के लिए दो रास्ते मिल रहे हैं, इधर का भी और इधर का भी दो रास्ते मिल रहे हैं। तो कौन बेवकूफ है वेट करेगा, आसानी से कुछ कुछ जो है दूसरे रास्ते से निकल जाएंगे। सो ये R1 R2 है, तो इसमें से करंट जो फ्लो होगा उसको अपन I1 बोलेंगे, इसमें से करंट फ्लो होने वाले को क्या बोलेंगे I2 बोलेंगे। और इन दोनों के अक्रॉस में वोल्टेज ड्रॉप आपका कॉमन रहेगा। कांस्टेंट वोल्टेज ड्रॉप विल बी अक्रॉस दिस। मतलब ये टोटल करंट I विल बी नथिंग बट इक्वल्स टू I1 प्लस I2। अभी बाय ओम्स लॉ क्या लिख सकते हैं, बाय ओम्स लॉ I इज इक्वल टू क्या लिखेंगे बेटा V अपॉन R लिखेंगे। सो I1 लिखना है तो क्या लिखेंगे V अपॉन R1, I2 अगर लिखना है तो क्या लिखेंगे V अपॉन R2। तो अभी इस इक्वेशन के अंदर पुट करते हैं तो V अपॉन R इज इक्वल टू क्या मिलेगा बेटा I1 की जगह V अपॉन R1 प्लस V अपॉन R2। V कॉमन निकल गया यहां पे, तो V कॉमन निकल गया, ब्रैकेट में बचा 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2। तो अभी V कट हो गया बेटा, तो क्या मिल गया 1 बाय R इज इक्वल टू 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2। दो रेजिस्टेंस के लिए इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने के लिए फॉर्मूला मिल गया 1 बाय R इज इक्वल टू 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2। वैसे 3 रेजिस्टर्स के लिए क्या होगा 1 बाय R इज इक्वल टू 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3। ऐसे n नंबर ऑफ रेजिस्टर्स अगर है, सो फॉर n नंबर ऑफ रेजिस्टर्स हम बोलेंगे फॉर n नंबर ऑफ रेजिस्टर्स 1 by R equivalent will be 1 by R1 plus 1 by R2 plus up to कहां तक रे बेटा 1 by Rn। That will be the formula for the equivalent resistors। कोई दिक्कत है बेटा यहां तक? तो वीडियो को पॉज करके जल्दी से लिख लो फटाफट। तो चलिए अब देखते हैं इसके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल देखते हैं बेटा। फॉर एग्जांपल हमारे पास में एक रेजिस्टर दिया हुआ है 10 ओम का, यहां पे हमें दिया है 20 ओम का रेजिस्टर्स, और यहां पे सप्लाई दिया है, वो दिया है आपका 30 वोल्ट का, और आपको बोला है करंट फाइंड आउट करना है यहाँ, और साथ में आपको बोला है कि इसके अक्रॉस का V1 फाइंड आउट करो, इसके अक्रॉस का V2 भी फाइंड आउट करो। चलो निकाल के बताओ, जल्दी से वीडियो को पॉज करके आंसर फाइंड आउट करने की कोशिश करो। तो अभी देखो बेटा V इज इक्वल टू हमारे पास में IR फॉर्मूला है VR, तो I इज इक्वल टू क्या होगा V अपॉन
R। तो इसमें पहले इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करोगे, R इज इक्वल टू R1 प्लस R2, मतलब R1 10 प्लस 20 कितना हो गया 30 ओम। सो I इज इक्वल टू V मतलब 30 अपॉन रेजिस्टेंस 30 कितना हो गया 1 एम्पियर करंट हो गया। चलो ये पता चल गया करंट आए कितना है 1 एम्पियर। अभी इसमें V1 निकालना है तो क्या होगा बेटा, V1 इज इक्वल टू क्या होगा फॉर्मूला IR1। ओके, सो I कितना है बेटा 1 एम्पियर, R1 कितना है 10, तो हो गया आपका 10 वोल्ट का करंट पोटेंशियल ड्रॉप इसके अक्रॉस में। वैसे ही V2 निकालना है तो क्या होगा I इंटू R2 मतलब 1 इंटू 20 मतलब हो गया 20 वोल्ट। काफी आसानी से निकल जाएगा, कोई दिक्कत है किसी को? आंसर टैली कर लिए होंगे, आगे होंगे, वेरी गुड बेटा। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन सेकंड ले रहे हैं। अभी इसके अंदर अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन में हमारे पास में रेजिस्टर्स है, ये 20 ओम का रेजिस्टर है, दूसरा यहाँ पे 20 ओम का रेजिस्टर दिया हुआ है, और नीचे में हमारे पास में 40 ओम का रेजिस्टर दिया हुआ है। ऑल आर अटैच्ड टू द सर्किट हियर, दैट इज नथिंग बट द 50 वोल्ट। चलो करंट फाइंड आउट करना है, साथ में यहां पे भी करंट फाइंड आउट करेंगे, I1 I2 I3। तो ये दोनों टास्क करके दिखाओ, जल्दी से वीडियो को पॉज करो और सॉल्व करके दिखाओ रे बेटा। सबसे पहले क्या करोगे, इसके अंदर पैरेलल कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करोगे बेटा। 1 बाय आर इक्विवेलेंट क्या फॉर्मूला होगा, 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3। 1 बाय आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 बाय R1 मतलब 1 बाय 20 प्लस 1 बाय 20 प्लस 1 बाय 40। सो अभी डिनोमिनेटर 40 है, इसको डिनोमिनेटर 40 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे आप, तो 2 प्लस 2 4 प्लस 1 कितना हो गया बेटा 5 अपॉन 40। तो 1 बाय आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 5 बाय 40। सो 5 1 5, 5 8 40 होता है बेटा, 5 8 40। तो आर इक्विवेलेंट कितना मिल गया फिर आपको 8 ओम। अब 8 ओम मिल गया, करंट निकालना है। करंट I इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला है, V अपॉन R। V ले लिया 50 वोल्ट, R कितना है 8। सो कितना होगा 8 6 48 पॉइंट, रिमाइंडर बचा 2, उसके ऊपर 0, 8 2 16, 8 5 40 एम्पियर। सो आपका करंट मिल गया 6.25 एम्पियर। अब आपको I1 I2 I3 फाइंड आउट करना है बेटा, क्योंकि हमें पैरेलल कॉम्बिनेशन में पता है कि यहाँ पे वोल्टेज सेम होता है। अपन ने देखे थे ना बेटा पैरेलल कॉम्बिनेशन में V इसके अक्रॉस में वोल्टेज ड्रॉप सेम होता है, यहां भी V होगा, यहां भी V होगा, यहां भी V होगा। तो अब तीनों जगह V सेम है, तो I1 अगर निकालना है तो क्या होगा फॉर्मूला V अपॉन R1। V कितना है बेटा 50, 50 अपॉन R1 हो गया 20, मतलब हो गया 2 2 4.5 2.5 एम्पियर। अभी आपको I2 फाइंड आउट करना है तो V अपॉन R2 लेना पड़ेगा। V मतलब 50 हो गया, R2 भी 20 है, तो 2.5 एम्पियर आंसर आ गया सर, अच्छे से, बढ़िया है, वेरी गुड। I3 V अपॉन R3 लोगे बेटा, तो 50 अपॉन R3 की वैल्यू 40 है, 4 1 4, 4 2 8, 5 1.25 एम्पियर करंट आपका I3 हो गया। इस तरीके से आप टोटल करंट जो है सर्किट्स के अंदर फाइंड आउट कर सकते हो। कोई दिक्कत है? बढ़िया, समझ में आ गई ये दोनों न्यूमेरिकल्स। चलो एक कॉम्बिनेशन ऑफ इन दो के कॉम्बिनेशन के बराबर अपने एक न्यूमेरिकल को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। चलो ठीक है, चलो अभी एक कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर पे बेटा क्वेश्चन लेते हैं। एक समझो हमारे पास में ये 10 ओम का रेजिस्टर है, यहाँ पे अपन ने 50 ओम का रेजिस्टर है, इसके पैरेलल कॉम्बिनेशन में अपन ने ले लिया बढ़िया सा, ये 50 ओम है तो इसको भी 50 ओम ले लिया, तो ये भी 50 ओम ले लेते, चलो ठीक है कोई बात नहीं। और इसको सप्लाई में अपन ने अटैच कर लिया, एक बढ़िया सा वोल्टेज ले लिया यहाँ पे 30 वोल्ट का, चलो ठीक है। और आपको फाइंड आउट करना है, पहले तो करंट I फाइंड आउट करना है। तो I फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहली चीज अपन देखते हैं कि क्या हो सकता है। तो पहले उसमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करोगे बेटा। R इक्विवेलेंट निकालने के लिए पहले देखो यहां से आप चार्जेस अगर फ्लो हो रहे हैं तो यहाँ पे 3 डायरेक्शंस है। अब करंट को पास होने के लिए यहां से तो डायरेक्ट जा रहा है बेटा, मतलब ये सीरीज कॉम्बिनेशन में है रेजिस्टर में, तो ये वाला सीरीज में है, लेकिन यहां आने के बाद में करंट आपका डाइवर्ट हो गया इधर I1 I2 I3 इस तरीके से, मतलब ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में है तीनों। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में R इक्विवेलेंट का फॉर्मूला 1 बाय R इज इक्वल टू 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3 लिख लोगे बढ़िया से।
मतलब 1/50 प्लस 1/50 प्लस 1/50, तो आपका हो गया 3/50। तो R लेना रहा तो 50/3 ओम ऐसे लिख सकते हो आप बढ़िया से। वेरी गुड। तो अभी ये R मिल गया बेटा। अब ये इसका इन तीनों के कॉम्बिनेशन का, अगर इनको तीनों को कंबाइन करके जो रेजिस्टर मिल गया इसका सर्किट बनाए तो ये मिलेगा आपका 50/3, ये मिलेगा 10, और इसको 30 वोल्ट सप्लाई से हम जोड़ दिए। तो अभी टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा, 10 प्लस 50/3 हो जाएगा बेटा। 3 10 30, 30 प्लस 50 80/3, ये रेजिस्टेंस मिल गया R। तो R रेजिस्टेंस 80/3 हो गया। करंट I निकालना है, क्या फॉर्मूला होगा, डायरेक्ट V अपॉन R। V आपका कितना है बेटा, 30/80/3। 0 0 कट, 3 ऊपर चला गया, 3 3 9/8, कितना हो गया, 8 1 8 पॉइंट, 8 1 8, रिमाइंडर 2, 8 2 16, 5 एम्पियर, 1.125 एम्पियर इतना करंट आपको इसमें मिल जाएगा। समझ में आ रहा है बेटा, बढ़िया से आप आसानी से निकाल सकते हो, ओम्स लॉ को अप्लाई कर सकते हो, साथ में सीरीज कॉम्बिनेशन पैरेलल कॉम्बिनेशन भी अप्लाई कर सकते हो। तो वीडियो को लाइक करो और अपने चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, और आपको जो भी डाउट्स है इसके रिलेटेड कमेंट्स बॉक्स में भर दो पूरी तरीके से। कमेंट बॉक्स को ब्लैंक बिल्कुल मत छोड़ो, क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, आपके व्यूज हम तक पहुंचेंगे तो उस हिसाब से जो है हम लोग आपको सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं। तो फिर ठीक है, मिलते हैं अगले क्लास के अंदर, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।